रेड कलर की शर्ट। सुभाष सर मान गए, दिल आ गया आपके ऊपर। आज आपने एक बतौर कमेंटेटर, एक बतौर अर्दो नज़र होने के मुताबिक आपने हमारी ख्वाहिश भी पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील दादा। कम कैप में दिखते हैं लेकिन यहाँ जिम्मेदारी के हिसाब से सर पे केप है। जागृति स्पोर्ट का हम देख सकते हैं। विशाल दादा देखिए, जो सुबह से हम उनका रूप देख रहे हैं वही रूप। चलिए, वक्त बदलता रहता है, मिनटी बदलती रहती है, सेकंड बदलती रहती है, लेकिन विशाल दादा महात्रे का वही अंदाज रहता है। तो चलिए भाई, मैच शुरू कीजिए। हमारे दोनों अंपायर भी हैं तैयार। बिलाल शेख कहते हैं ना, उतार दो वो चुड़िया जो रातों में खनकती है और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है, विराट कोहली में झलकती है, विराट कोहली में झलकती है। कौन भूल सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला गया था। एक तरफ से विकेट की लग रही थी झड़ी, लेकिन विराट कोहली ने ठान लिया था भाई, मान लिया था, झुकेगा नहीं। तो चलिए भाई, अब बात करेंगे यहाँ पर एक वन मुमरा टीम के कप्तान और पूरी टीम यहाँ पर आई है। वक्त मत लीजिए, शुरुआत सिंगल के साथ एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान है। बिलाल शेख की बात करेंगे ना, ये कभी भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और सिंगल डबल को मायना रख रहे हैं। अच्छी सोच है, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। एक छोटा सा वड़ा पाव का धंधा शुरू कर दो, फिर बड़ी कैटरेज भी शुरू हो जाएगी, बड़ा रेस्टोरेंट, होटल। छोटे छोटे से लोग आज बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। बिलाल शेख का भी वही सोच है। और ये चले दूसरी तरफ से करना चाहते थे वार, लेकिन देखिए जो चाल बिछाए हुए थे, बड़ा विकेट, करेश का विकेट यहां पर गिरता हुआ और 83 के पीछे करते हुए। और करेश मात्रे के लिए आज दिन बेहतर नहीं, शायद एक सिंगल निकाले थे, उसके बाद बाकी मैचेस में शून्य पर आउट हुए, लेकिन कोई बात नहीं। क्रिकेट है दोस्तों, अगर आपका दिन ना हो तो बेहतर, तो हर चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बिलाल शेख, इन्हें आज इस नैया को पार लगाना होगा, लेकिन उनका साथ देने के लिए संदेश केनी। आज केनी परिवार ने बहुत बढ़िया काम किया। अपोजिट में देखिए राहुल केनी ने एक बढ़िया बल्लेबाजी कर ली है और उसके साथ साथ कपिल केनी, इनसे उम्मीद नहीं था कि जाकर वो भी कुछ रन जोड़ लेंगे। कटर गेंद डालते हैं, घुमाते हैं गेंद को, लेकिन बल्लेबाजी भी देखिए रिवर्स चौका। सिद्धू दादा आपकी भी स्वागत है। संदेश केनी आते आते प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। और संदेश केनी बता रहे हैं भाई 83 रन हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। 83 रनों का टारगेट कबूल किया है, बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और संदेश की बात करेंगे ना, इनकी बल्लेबाजी के अंदाज यही रहता है। अजय सर वो हमेशा बताते हैं गेंदबाज को, मुझे मत दिखाओ उंगली, नहीं तो मैं बन जाऊंगा सौरभ गांगुली। एक जिद्दी कप्तान सौरभ गांगुली को क्यों कहा जाता है? ताकत रखते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं। और संदेश की बात करेंगे ना, इस साल का सीजन शुरुआत बहुत बढ़िया, इनफॉर्म बल्लेबाज। ओ हो, ये क्या कमाल का गेंद देखिए भाई, जवाब मिला यहां से, तू शेर है तो भाई मैं बब्बर शेर। प्रथमेश ठाकरे, आज क्या इस बंदा का दिन रहा, बल्लेबाजी में भी लाजवाब, गेंदबाजी में भी बेहिसाब। ट्रेन जा रही है कुछ डब्बे में, मुझे लग रहा है इस मैदान का चौके छक्के सब इस डब्बे में जा रहा है। ढूंढना होगा। कहते हैं ना, कांटों पर चलने वाला इंसान जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है, और बिलाल शेख संदेश को इस कांटों पर चलना होगा। लेग स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद, प्रथमेश ठाकरे, छक्के खाने की बात, लाजवाब वापसी।
कहते हैं ना, कामयाबी की दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। करेश थोड़ी सी आज नाखुश रहेंगे, कोई बात नहीं, आज दिन वक्त साथ नहीं, हर खिलाड़ी के साथ ये होता है। लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर हमेशा कहते हैं कि जब भी आपका आउट फॉर्म आए, मुश्किल आए, घबराना नहीं, यही सोचना कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहला ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर देखिए 5 पे 1। ऐसा नहीं चलेगा काम भाई, सर में कफन बांधना होगा। और बिलाल शेख तो यही सोच रहे होंगे, तैयारी यहां से हो चुका होगा दोनों बैटर का। कहते हैं ना, जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है वो समंदर की पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेता है। बिलाल शेख का सोच तो यही रहेगा। एक वन मुमरा टीम देखिए, इन्होंने आज प्रभावित किए हैं। पहला मैच जिस तरह के लो फाइटिंग टोटल को बचाए यहाँ पर, और उसके बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। बता दिए भाई हम आए हैं मुमरा टीम की तरफ से, लेकिन गुमराह करने में भी माहिर हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर एहतेशाम खान भाई देखिए खुश हैं, टीम के ओनर्स। चलिए भाई, यहाँ पर सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले अल्पेश जी, वो सफ़ेद नहीं दिखेगा, सफ़ेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। बिलाल शेख अफील तेज, रनआउट का था मौका, मिला कुछ किस्मत का सारा, लेग बाई से आता हुआ एक रन। जब बल्ले से रन नहीं आता है ना अजय सर, एक चीज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाजी बहुत ठोस हो रही है। ये जो एक रन है ना, ये मनोबल भी आपका नहीं बढ़ाएगा, मनोबल तोड़ेगा, क्योंकि लेग बाई से रन आया। क्या बल्लेबाजी हो रहा था। बालाजी ग्लोबल टीम है, जिस तरह के उनके पास गेंदबाजी थे, लेकिन हर गेंदबाजी के ऊपर वार किया गया, खास करके गोपी बोहरा को यहाँ पर किया गया गुमराह, और उसके बाद राजू बोगा, राजू बोगा ये भी भाई दे गया धोखा। और ये चलिए संदेश के नी ऊंचाई तो ली है भाई, लंबाई की हो गई कम और विकेट गिरता हुआ। ये मुकाबला करना होगा भाई, संघर्ष करना होगा। कहते हैं ना अजय सर, हारने में बुराई नहीं है, बिल्कुल ही बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। बिलाल शेख जब तक हैं उम्मीद रखेंगे, लेकिन कहीं बिलाल शेख जो हिना पिक्चर का एक गाना है ना अजय सर, कहीं देर ना हो जाए बाबा, कहीं देर ना हो जाए। आप रंग में आने में यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं, लेकिन एक बल्लेबाज को मोहरा बनाना होगा, जिस तरह की राहुल केने को मोहरा बनाया गया था, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिलाल शेख देखिए उम्मीद नहीं छोड़े होंगे। कहते हैं ना, रख भरोसा खुदी पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। और रास्ता मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। भरोसा तो रखे हैं, लेकिन बढ़िया यहाँ पर देखिए कैच, दूर से खेलने का कोशिश, यहां से देखिए ओहो वाइड का इजाफा, बिन पायल से बजे घुंघरू, छम 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 छम। पायल की झनकार दिल चुराएगी मैच ने। कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। आप गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि लगातार खराब गेंद आने वाली है, बल्ले से कुछ रन जोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद लेमन कट के जैसे निकला, नींबू का जैसे छिलका निकालते हैं ऐसा ही गेंद निकला बल्ले से। और यहाँ पर देखिए सिंगल आता हुआ। भाई सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। अल्पेश जी कहते ना, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। आपने पहना है बचपन की पैंट? नहीं। तो उसी तरह की एक आग चौके छक्के लगाने से भाई ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव
नहीं बन सकते हो। ये बनने के लिए आपको थोड़ा इनिंग भी लंबा करना पड़ेगा। चलिए भाई, वक्त काफ़ी हो चुका है। आगे अगर हमें 5 ओवर मैच खिलाना है तो 5 बजकर 5 या 10 मिनट तक मैच को समाप्त करना। लेग बिफोर अपील, ओहो बड़ा विकेट, बड़ा विकेट बिलाल शेख, दिल टूटा मैच छूटा। नाल थोड़ा सेलिब्रेशन देखिए। मैं आपको नहीं दे पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको बैटर को भी भेजना होगा, ये काम भी हमें करना पड़ रहा है क्योंकि बैटर जल्दी, हाँ इस बार थोड़ा बैटर जल्दी निकलते हुए। बिलाल शेख बड़ा विकेट देखिए, बड़ा टारगेट के पीछे उतरे थे। कोई बात नहीं, कहते ना सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता है। ये बैटर ऐसा है इतिहास रचने वाला। शायद आज गेंदबाजी नहीं चली लेकिन लाजवाब करण कदम, क्या बढ़ा लिए कदम पे कदम। इस ओवर में मैच का रूप बदल दिए हैं। अल्पेश जी, मैं हमेशा कहता हूं सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरे तो उसका हाल बेहाल। क्या कमाल की गेंदबाजी दिखा दी भाई, करण कदम ने बता दिया भाई यार लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा करण कदम खड़ा है। नहीं बैटर विकी हैं एक तरफ देखिए और उनका साथ देने के लिए सोमनाथ देखिए यहां पर। अरे चलिए लेग स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद वाइड का इजाफा। मैं पहले ही बताया था भाई वाइड गेंद आपका टोटल में 1 रन जोड़ेगा लेकिन मंजिल तक आपको नहीं लेकर जाएगा। जैसे एक एक ईंट से इमारत बनती है ना, तो उसी तरह से एक एक रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन इमारत आपको जल्दी खड़ा करना है तो कम समय में तो फिर काफ़ी सारा ईंट इकट्ठा करना होगा। अरे चलिए कोई रन नहीं, बहुत अच्छा ओवर बालाजी ग्लोबल्स टीम का। देखिए यहाँ से दिल थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ता हुआ क्योंकि 2 ओवर में देखिए अभी तक 450 के औसत से देखिए केवल रन आया है 9 और विकेट की बात करेंगे 3 विकेट गिर चुका है। तो चलिए यहाँ पर वक्त मत लीजिए, मैच की सिचुएशन ऐसा है अभी देखिए बहुत दूर रह गए बालाजी ग्लोबल्स टीम देखिए यहाँ पर। और इसके कारण यही है अल्पेश जी, कहते हैं ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ। और उसी तरह से हम मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से कितना उम्मीद करें जब शुरुआत अच्छा ना हुआ। थोड़ा शुरुआत अच्छा होना चाहिए था, एक आग बल्लेबाज को टिकना चाहिए था जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। करेश मात्रे का विकेट गिरा, बिलाल शेख का विकेट गिरा और संदेश केनी देखिए एक चौके दागे। और जब बड़े हिट खेलने गए ना तब तक विकेट गिरता हुआ। अल्पेश जी, जब भी बैटर ने बड़े हिट खेलने गए तब तक विकेट गिरता हुआ। तो चलिए अभी कुछ समय पहले हम जिक्र कर रहे थे इत्तेसाम खान साहब देखिए बात करेंगे यहाँ पर। AK1 मुमरा टीम के देखिए ओनर आते हुए खुश रहेंगे, टीम ने भी अच्छा काम किया है निश्चित रूप से। और दिन का आखिरी मैच है, मनोबल बढ़ेगा यहाँ से खिलाड़ी का। आप IPL भी देखिए, जब हमारे मुंबई इंडियंस खेलते हैं उनके ओनर रहते हैं, जब कोलकाता खेलता है, पंजाब खेलता है, खिलाड़ी को उत्साहित करते हैं। VIP डाइस में स्वागत है। अरे ये चलिए भाई शॉट सिलेक्शन है कमाल का, लेकिन फील्डर है गेंद के नीचे और एक विकेट गिरता हुआ। ओहो अल्पेश जी, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी बड़े हिट खेलने जा रहे हैं स्लोअर गेंद का शिकार हो रहे हैं।
देखिए झूमते हुए, क्यों ना झूमे जब दिन अच्छा है। बैटिंग भी बहुत आपने लाजवाब किया टीम के लिए, पिछला मैच भी जीत दिलाए, एक साझेदारी रहा। और उसके बाद बात करेंगे इस मैच में भी उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। मैंने यही बात बताई, एम एस धोनी को जब जब ऊपर भेजा गया उन्होंने शतक लगाए हैं। 7वां नंबर पर भी आगे शतक लगाए, 139, छठा नंबर पर 134, तीसरा नंबर पर आते हुए 109 रन खेले, और चौथा नंबर पर भी आते हुए शतक की इनिंग्स खेले, और तीसरा नंबर पर आते हुए 183 श्रीलंका के साथ खेल गए। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए राहुल केनी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया, लाजवाब यहाँ पर। लेकिन अभी भी बात करेंगे ना, 21 गेंद बचा है, 72 रनों का जरूरत है। कहते हैं ना जिंदगी में मुश्किल कठिनाई आए तो घबराना नहीं, कठिन रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। तो यहाँ से सागर पूरी देखिए, इनके ऊपर आज विकी केनी बात करेंगे। ब्रांडेड शूज इनकी गेंदबाजी के लिए रखे थे, एक्टर के लिए। विकी यहाँ पर मात्रे देखिए नॉन स्ट्राइक पर, और ये चलिए इस बार उछाला है गेंद को, फील्डर हैं, और यहाँ पर भी कैच लिया गया। नाखुश रहेंगे टीम, विकेट नंबर गिरता हुआ यहाँ पर देखिए, 5वां विकेट, आधा टीम ढेर। चंदू सर, बिल्कुल आपके सॉन्ग में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैच में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे कहते ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। इसलिए देखिए बात करेंगे, हमारे चंदू फुटानी सर सोच ले कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी सी रोमांटिक सॉन्ग दिया जाए, शाम का समय है, हमारे नौजवान उस गाने का भी मज़ा ले रहे हैं। लेकिन पहले के तो नौजवान, अल्पेश जी थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, मैच एक तरफा जा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी गेंद, अल्पेश जी पहले के तो नौजवान प्यार में पागल हो जाते थे, लेकिन आजकल के नौजवान सीधा तोतले हो जाते हैं, कहते हैं अले ले छोड़ो, गुस्सा हो गई क्या। इसलिए तो कहता हूँ जिंदगी में महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चाटिंग करने से बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। एक एक नौजवान इतनी रात तक चाटिंग करते हैं ना, जब तक मोबाइल थोपड़े में नहीं गिरता है तब तक समझ में नहीं आता है नींद आया या नहीं। अजय घरत सर, कई नौजवान 4-4 जगह चैटिंग करते हैं, कहते हैं जानू मेरी टाइपिंग स्लो है। भाई अच्छी क्रिकेटर बनो, शॉर्ट सिलेक्शन के बारे में सोचो, तब जाकर आप महान खिलाड़ी बन सकते हो। यूं सचिन रमेश तेंदुलकर इतने 34,357 रन नहीं बनाए हैं। सूर्या कुमार यादव देखिए बात करेंगे, आज के वक्त में देखिए विराट कोहली के बाद उनका नाम लिया जा रहा है। बहुत T20 फॉर्मेट में कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए उन्होंने दिखा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है केएल राहुल बहुत जल्दी सगाई के बंधन में बनने वाले हैं, क्योंकि वो वक्त आ चुका है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। हर खिलाड़ी के साथ दिन वक्त, विराट कोहली देखिए 2 साल आउट ऑफ फॉर्म में रहे। तो चलिए बात करेंगे, हिंदुस्तान टीम मैच जीते हारे या विराट कोहली रोहित शर्मा मैच खेले या हारे, लेकिन आखिरकार ग्रुप में देखिए आ जाता है मुंबई इंडियंस, बेंगलोर, चेन्नई, कितने कौन ट्रॉफी लिए। लेकिन यहाँ बात करेंगे, देखिए थोड़ी सी हंसी मजाक हो गई, क्योंकि मैच बात करेंगे ना एक तरफा थोड़ा बना है। अभी तक 13 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी 18 गेंद बचा है। 18 गेंद 70 की जरूरत है। विशाल दादा मात्रे एक ऐसा हस्ती हैं जिनकी जवानी मौज मस्ती, ये क्रिकेट में भी बहुत मौज मस्ती करते हैं। जी आप इनकी टीम जीतता है ना, जागृति स्पोर्ट ले लीजिए, बीसीसी उसार कर लीजिए, क्या डीजे ब्रावो चैंपियन सॉन्ग लगता है। और इनके इंस्टाग्राम पर भी देखिए फैन फ्लोर जाके, बहुत बढ़िया। अजय घरत सर, मुझे लगता है डीजे ब्रावो के हाथ में एक बार इंडियन प्रीमियर लीग भी देना चाहिए। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी ध्यान, देखिए सुबह से मैच का रंग बदल रहा है, खिलाड़ी का रंग बदल रहा है, लेकिन हमारे डीजे ब्रावो देखिए पूरा सुबह से वही नजरे। मैच थोड़ा जल्दबाजी का यहाँ पर होना चाहिए, ज़्यादा वक्त मत लीजिए। और ये चलिए गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की आंच हो गई कमी, क्योंकि विकेट की लग गई झड़ी। यहाँ पर विकेट नंबर बात करेंगे 6। कौन लिया?
ऐसे एक्टर। और कहते हैं ना, आजकल संडे हो या मंडे, टीम का स्कोर बात करेंगे यहाँ पर 15 रन। विराट चौगलेश आप देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए बालाजी ग्लोबल से ओनर, निश्चित रूप से बहुत बहुत आपका स्वागत है। अजय सर, इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कपिल केनी भाई, मुझे तो कभी कभी लगता है T20 वर्ल्ड कप में आप रविचंद्र अश्विन के जगह इन्हें क्यों नहीं लिया? इंग्लैंड का एक विकेट निकाल सकते थे। विराट चौगलेश आप देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं और उसके साथ बात करेंगे हमारे जागृत स्पोर्ट्स ओनर भी हरीश दादा, देखिए वो भी तशरीफ रखे हैं। VIP डाइश में देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो, नासिक से देखिए हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोनावने साहब, चौहान के साहब देखिए, और उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर एक वन मुमरा के देखिए ओनर हम देख सकते हैं एहतेशाम खान साहब, देखिए बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया यहाँ पर। और देखिए बात करेंगे निश्चित रूप से टीम का मनोबल और बढ़ेगा अजय सर। तो चलिए बैटर, चलिए भाग के चलिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बैटर का मन नहीं हो रहा है बल्लेबाजी करने जाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती के साथ ही अजय सर गाड़ी ठीक नहीं ठग नहीं चलता है। ये मैच का हालत ऐसा हो चुका है, सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर। कपिल केनी की गेंद को ऊपर उठा दिए और ये चलिए और एक कैच। मुझे लग रहा है अगली मैच के लिए एक बड़ा अच्छा अभ्यास भी हो रहा है। आना हो रही है, देखिए यहाँ पर आसमान तक पहुंच गए हैं। कहते हैं ना, जो हौसला रखता है आसमान छूने का वो परवाह नहीं करता है जमीन पे गिर जाने का। ये GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट हमेशा हौसला इनकी देखिए आसमान छूने का रहता है। और 8 विकेट खो चुके हैं 15 के ऊपर। क्या TDPL का ये पहला लो स्कोरिंग है अजय सर? देखते हैं अल्पेश जी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल को शक कर सकते हैं लेकिन अल्पेश जी की स्कोरिंग पे नहीं। बहुत बढ़िया, देखिए TDPL में देखिए सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया माहौल। और अजय सर देखिए 9वां विकेट का यहाँ पर गिरता हुआ, टीम ऑल आउट के खतरा में आते हुए आखिरी जोड़ी मैदान पर जाएगी। बाली ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिट वाला से विलम्ब करते हैं, एक अच्छे अंपायर भी हैं लेकिन उनका विकेट गिरा। ऑल आउट का खतरा यहाँ पर 15 के ऊपर। तैयार रहिए अगला मैच के लिए, समय भी यहाँ पर वक्त थोड़ा बचते जा रहा है। टॉच करके लीजिए, अभी एक विकेट बचा है। विराज चौरगे साहब देखिए बात करेंगे, उनके सुबातों से टॉच किया जाएगा निश्चित रूप से इस मैच के बाद। ओहो, ऑल आउट सेलिब्रेशन देखिए भाई, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे और रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये सेलिब्रेशन उनकी बता रही है। हार्ट लॉग यहाँ पर बालाजी ग्लोबल टीम अच्छी क्रिकेट खेले लेकिन शाम के समय खाली हाथ जाना होगा जैसे होता है इंसान की जिंदगी। चलिए चौरगे साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए टॉस करून घेऊया आपण या ठिकाणी। चौरगे साहब आइए, आपके हाथों से टॉच किया जाएगा। मस्त। तर विशाल मात्रे यांच्या हस्ते टॉस होतोय। 1-1 मुंब्रा आणि दुसऱ्या बाजूला पॅरामाउंट RMC
इन्फ्रामध्ये टॉस जिंकलेला आहे. तर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे 1-1 मुंबरा संघाने आणि इन्व्हाइट केलं या ठिकाणी आपण पाहिलं तर पॅरामाऊंट RMC इन्फ्रा या संघाला. जाऊया आपण लगेचच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी सज्ज आहेत अजय घरत पहिल्या सत्रासाठी आणि द्वितीय सत्रामध्ये आपण ऐकाल पुन्हा एकदा बाबूशा यांना. धन्यवाद. हेलो विनोद सर, आइए आप भी जुड़े रहिए दोनों इनिंग में, क्योंकि आखिरी मैच है, बेहतर होगा. नहीं जुड़े रहिए आप, कंटिन्यू जुड़े. तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच है. मैन ऑफ द मैच भी दिया मेरे. कौन है मैन ऑफ द मैच? कौन प्रथमेश को दे गया. हाँ उसको. तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो एक हाईएस्ट टारगेट देखने को मिला ना, इसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा, क्योंकि शुरुआत भी देखिए बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन उसके बाद जो अंत राहुल केनी ने जो क्या फिनिश जो किया मैच को, और उसके बाद प्रथमेश की तरफ एक बार नजर. हाँ चलिए 5 ओवर का मुकाबला है. डीजे सर मैन ऑफ द मैच अगली इस मैच के बाद मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा. अरे भाई आणि 8 गेल्यात नाही ते 7 रनात येऊन 3 विकेट पण घेतल्या ना प्रथमेश ठाकरे. तो चलिए बात करेंगे प्रथमेश ठाकरे मैन ऑफ द मैच, लेकिन इस मैच के बाद उन्हें अवार्ड दिया जाएगा और राहुल केनी का एक बहुत बड़ा भूमिका माना जाएगा. धन्यवाद बाबूशाह. TDPL सीज़न 3 में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. आज सुबह खेल की जब शुरुआत हुई थी तो यही दो टीमें आमने सामने थी जो आज के अंतिम मैच में आमने सामने हैं. 1-1 मुंब्रा और पैरामाउंट RMC इन्फ्रा. लेकिन कहा जाता है कि आप अपने आगाज़ से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हो. तो यहाँ पर ये मैच बहुत ही निर्णायक मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जीतने वाली टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. अजय आजच्या दिवसातील अंतिम लढत आहे आणि वेळेअभावी थोडासा आपण एक षटक कमी गेलेले आहे. 5 ओव्हरची मॅच आहे अजय. तर बघूया पॅरामाऊंट RM इन्फ्राने मागचा सामना जिंकलेला आहे आणि 1-1 मुंब्रा संघ आज खूप चांगला खेळ या ठिकाणी सादर करत असताना आपण पाहिलं जरा इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. ये देखिए रेलगाड़ी, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है किंग्स मैदान में. रेलगाड़ी भी हम देख रहे हैं सुबह से और साथ में एरोप्लेन भी ऊपर से जाते हुए देखे हैं. लेकिन ऊंची उड़ान इन दो टीमों ने सही मायनों में भरी है आज के दिन के खेल में. 1-1 मुंब्रा टॉस जीता है, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, और उचित फैसला भी ये कई बार साबित होता है जब दिन का अंतिम मैच होता है. 5 बजे के बाद ये मैच शुरू हो रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया गया है 1-1 मुंब्रा टीम द्वारा. और उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से 5 ओवर में 50-55 रन्स भी बनाते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. सलामी बल्लेबाज ज्या पद्धतीने त्यांचा इथपर्यंतचा प्रवास राहिला तो नक्कीच कौतुकास्पद होता. या दरम्यान राहुल पाटील यांचे बंधुराज जागृती स्पोर्ट्सचे आमचे राहुलभाई चे बंधुराज हरीश पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय. सामन्यात सुरुवात झाली, सिंगलने या ठिकाणी अकाउंट ओपन होतं. 1-1 मुंब्रा या संघाने अजय बॅटिंग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण कुठेतरी संध्याकाळचा यहाँ पर एक 4 व्हीलर है MH04 JB 0274. इस गाड़ी के जो भी ओनर है, मालक है, उनसे रिक्वेस्ट है आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है. वैगनर गाड़ी है. शॉर्ट आर्म पुल. 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर है पावर प्ले में और दोनों भी ऑन साइड में है. स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ प्रोटेक्शन दिया गया है. एक ही रन लेने का वहाँ पर अवसर. मुझे लगता है कि इस गाड़ी को लेकर कुछ समस्या है. प्लीज़ MH04 JB 0274 गाड़ी के ओनर आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है. शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर. जे आपण पाहू शकाल ॲक्शन रिप्लेमध्ये
ऑफ स्टंपवर खरं तर जागा बनवली, ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक 2 होते डीपमध्ये, पण हा फटका बनवलाय ऑफ साईडला. डीपमध्ये कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही, पॉवर प्ले सुरू आहे, त्याचाच फायदा घेत असताना एक इम्प्रोवायझेशन स्ट्रोक आपण पाहिला. अच्छी वापसी प्रथमेश ठाकरे की. इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे आकाश रिपट. अच्छा दिन गुजरा है आकाश के लिए. इस विकेट में कुछ तो है गेंदबाजों के लिए, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल बीच बीच में देखने को मिलता है. अच्छा खेला है पूरे दिन भर यह विकेट. और उल्टे शॉट की कोशिश, अच्छी वापसी प्रथमेश की, अच्छी गेंदबाजी. यहाँ पर जानबूझकर उन्होंने लेग स्टंप के बाहर गेंद की, क्योंकि बल्लेबाज खुद को स्विच कर चुके थे. सही सोच गेंदबाज की. नक्कीच कल्पकता त्या ठिकाणी दाखवत असताना आपण पाहतो प्रथमेश. इस बार पहले बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे, लेकिन देखा कि मौका नहीं है हाथ खोलने के लिए. अंतिम क्षणों में केवल पुश भर किया ऑफ साइड में और सिंगल ले लिया है आकाश ने. और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. 1 मुमरा टीम की थोड़ी सी संभली हुई और थोड़ी सी धीमी शुरुआत है. स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के. एक चौकार्यामध्ये सामील होता जे आपण पाहिलं तर तिसऱ्या चेंडू होती, पण त्यानंतरचं षटक चांगलं राहिलं आहे. प्रथमेशचा आजचा दिवस आपण पाहिलं तर चांगला राहिला आहे. त्याने बॅटिंगमध्येही थोडंसं इम्प्रेस केलं या ठिकाणी आपण पाहिलं तर. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर उबेद खान आणि आकाश. तर आकाशचा विचार केला तर आकाशने चांगली फलंदाजी दाखवलेली आहे आपण पाहिलं तर सकाळच्या सत्रामध्ये. आणि 1 मुंब्रा संघाने आपण पाहिलं तर आजच्या दिवसामध्ये चांगला खेळ सादर केला एकंदरीत आपण जर विचार केला तर. अजय थोड़ा सा करेक्शन, जो चौका जड़ा गया था वो उबेद के बल्ले से आया था और अभी भी स्ट्राइक उबेद के पास है. अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया था. आकाश 1 पर बैटिंग कर रहे हैं. 5-5 ओवर्स का ये आज का अंतिम मैच है. सुपर 8 में पहुंचने के लिए ये संघर्ष. अगला ओवर लेकर करण कदम. बढ़िया शुरुआत. यॉर्कर लेंथ, यॉर्कर का और कोई पर्याय शायद ही हो सकता है मेरे ख्याल से क्रिकेट के खेल में, क्योंकि ये बहुत अच्छी गेंद होती है. इसको करना बहुत मुश्किल होता है और सटीक जब यॉर्कर होती है तो उसको खेलना भी उतना ही मुश्किल होता है. नक्कीच करायलाही कठीण असतो यॉर्कर चेंडू आणि फेस करायला तितकाच कठीण असतो. पण अजय आज सकाळी हे 2 संघ खेळले पहिला सामना आणि उशिराने आले, त्यामुळे आता इथून या दोन्ही संघांना सक्त ताकीद आहे आयोजकांची. कुठलीही टीम मीटिंग या सामन्यादरम्यान होणार नाही. लक्षात असू द्या, दोन्ही संघांनी अजिबात टीम मीटिंग या ठिकाणी घ्यायची नाही आहे. आज सकाळी तुम्ही जवळजवळ अर्धा तास उशिराने आले, तुम्हाला एक चेंडूची पॅनल्टी लागली. जरी 1 मुंब्रा संघाने तो सामना जिंकला असला तरीही तो सामना रंगतदार देखील झाला होता, हे विसरता कामा नये. रोचक और दिलचस्प क्रिकेट. लोफल टॉस, सामने लॉफ्टेड शॉट खेला है. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए बिल्कुल साइड स्क्रीन की तरफ पहुंचे थे. फील्डर दूर से आए थे और जब तक फील्ड करते 2 रन लेने का मौका. अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छे शॉट्स भी खेले जा रहे हैं. इससे पहले भी जो गेंद थी उस पर स्क्वायर ड्राइव किया गया था. इस बार भी क्वालिटी शॉट था. 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बगैर नुकसान के. रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश में है बल्लेबाज. इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, दूर रह गए गेंद से. आणि अजय आपण पाहिलं तर या मैदानाचं एक वैशिष्ट्य आपण म्हणू शकतो. खरं तर कुठेतरी तो एक मायनस पॉईंट आहे आपण म्हणू शकतो. समोर उंच इमारती आहेत, सूर्य त्याच्या मागे जर लपला तर लवकर इथे अंधार पसरतो. अजय इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फिर से गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए आकाश रिपट. अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है करण कदम, राउंड द विकेट कर रहे हैं. ये गेंद एंगल के तहत थोड़ी अंदर भी आई थी, लेकिन इससे पहले जो गेंद उन्होंने की थी हल्की सी बाहर निकली थी. बहुत कम बायत के गेंदबाजों को हम देखते हैं जो राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध. इस बार फुल पर लेकर लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन है. भले ही पावर प्ले चल रहा है, बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी की जा रही है, फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक. 2 रन जरूर मिले हैं, लेकिन बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं. चौकों छक्कों की कहीं ना कहीं दरकार है एक अच्छे टोटल की तरफ जाने के लिए 1 मुमरा टीम को. ओ, ये नज़दीकी मामला था. डायरेक्ट हिट लगते तो पेविलियन में लौटना पड़ सकता था बैट्समैन को. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के. नाही, संयमी सुरुवात म्हणावी लागेल, कारण ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं तर पहिले षटक 7 धावांचं राहिलं आणि त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकत करणने देखील 7 धावा दिल्या. फिल्डिंग लगेच लावा. आम्ही तुम्हाला अगदी सुरुवातीपासून सांगतो की वेळेसंदर्भात प्लीज
तुम्ही या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करा, कारण संध्याकाळ झालेली आहे आणि आता हा सूर्य नक्कीच अस्ताला चालला आहे, त्यामुळे ते अंधार पसरू शकतं. अजय, मी मगाशी म्हटलं की बिल्डिंगच्या मागे जेव्हा सूर्य जाईल तेव्हा लवकर अंधार इथे होतो. जी हाँ, मैदान के पश्चिमी छोर पर वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं और अब लगता है कि 5 मिनट बाद ही शायद सूर्य देवता उसके पीछे छुप जाएंगे. और देखिए मैदान पर ऑलरेडी वो बिल्डिंग्स के साए नज़र आ रहे हैं, परछाइयाँ लंबी होती हुई. बहुत ही खुशगवार और खुशनुमा मौसम यहाँ पर उसरघर डोंबिवली में. कपिल आए हैं, बल्लेबाज थोड़े से खुल गए थे इस बार. किस्मत अच्छी है कि स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर. लेकिन सिंगल डबल से पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा टीम के गेंदबाजों को और उनके कप्तान को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि विकेट अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन वो फ्लाइंग स्टार्ट जिसकी हमेशा हम बात करते हैं, वो फ्लाइंग स्टार्ट अभी तक बैट्समैन दे नहीं पाए हैं. आकाश अगली गेंद का सामना करेंगे. इस बार धीमी गति की गेंद, स्विंग किया, गैप में खेल दिया है, बढ़िया शॉट, 4 रनों का इशारा. नक्कीच अजय पहिल्या इनिंगमध्ये पहिल्या मॅचमध्ये षटकार आहे या ठिकाणी, पण करेक्शन करतोय. रिप्लेमध्ये पाहूया कशा पद्धतीने खेळले होते. मागे गेले, या फटक्यासाठी जागा बनवली, ऑन साईडला खेचून काढला, अक्षरशः गॅपमधून चेंडू गेला, पॅरल स्ट्रोक होता. जस्ट ओवर द फेंस. फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास. इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच और कोई गलती नहीं मिड ऑन की दिशा में. ये रहा पहला विकेट. चौकार षटकार उडवते बोलला, चौकार षटकार उडवते बोलला. आहो ठेवलाय सामना बघ, ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. आहो ठेवलाय सामना बघ, ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. आकाश रिपट के पारी का यहाँ पर खात्मा होता हुआ. दबाव बनता जा रहा था, पिछली गेंद पर ज़रूर बड़ा हिट आया भी था, लेकिन अब लगातार बड़े शॉट्स की ज़रूरत भी है. उसी कोशिश में थे. गति में बहुत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिवर्तन कर रहे हैं. कपिल ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहे हैं और उनकी जो लेंथ है ख़ास तौर पर आगे नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाज से थोड़ा दूर रख रहे हैं, जिस वजह से उनके विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना थोड़ा मुश्किल भी साबित हुआ है आज के दिन के खेल में. बिल्कुल लसित मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हैं, स्लिंगिंग उनका बॉलिंग एक्शन है, साइड आर्म. नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं पंकज गोंदले. हार्ड हिटर का रेपुटेशन है इनका, अनुभव की कोई कमी नहीं है. लाजवाब गेंद, बाहरी किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में गेंद. 0 पर आउट होते हुए पंकज गोंदले. डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर. तर आज पंकजने थोडीशी निराशा केली, भ्रमनिराश केला आहे. ज्या खेळासाठी तो जाणला जातो तशा प्रकारचा खेळ त्याला सादर करता आला नाही. हरकत नाही, क्रिकेटमध्ये किंवा आयुष्यात अशा गोष्टी घडत असतात. प्रत्येक दिवस हा आपला नसतो. चढ उतार आयुष्यातही येतात आणि क्रिकेटच्या मैदानावरती येत असतात. वक्त बदल गया है और क्या कहानी भी बदलेगी. सुबह 1-1 मुमरा टीम जीती थी इन दोनों टीमों के बीच में जब मैच हुआ था, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी हावी नज़र आ रही है पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा. एक और नए बल्लेबाज मोहम्मद अब क्रीज पर, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन चतुर है कपिल. बैट्समैन को देखते हैं कि बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, उनके फुटवर्क को देखते हुए गेंदबाजी करते हैं. गेंद की लेंथ को काफ़ी कम कर दिया उन्होंने. हालांकि अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर मोहम्मद का, लेकिन ज़्यादा रन्स मिले नहीं. 1 ही रन मिला है. रन संख्या 22, 2 विकेटों के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये 5-5 ओवर्स का मैच है और क्वार्टर फाइनल में अर्थात सुपर 8 में पहुँचने का मौका है दोनों टीमों के पास. जो जीतेगा वो पहुँचेगा. स्विंग एंड मिस, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति. 8 रन देकर 2 विकेट्स कपिल के खाते में. बहुत बढ़िया गेंद थी. टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद कपिल की. ये उनकी स्टॉक बॉल है, इस तरह की गेंदें ज़्यादा करते हैं. 22 पर 2, 3 ओवर की समाप्ति. फिल्डिंग लगेच लावायची आहे, जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. महेश ठाकरे आपण कॉपरेट करायचं आहे.
अजय, ज्या पद्धतीने आज सकाळी या दोन संघांमध्ये सामना झाला, एकूण मुंब्राला 47 वरती रोखलं होतं. गोलंदाजीमधली ताकद पॅरामाऊंट RMC इन्फ्राने दाखवली आणि या सामन्यात देखील कुठेतरी पहिल्या सामन्याचं जणू काय थोडंसं दडपण जाणवतं की काय. त्यामुळेच धावसंख्येवरती इथे अंकुश लावण्यामध्ये आता यश येते. तो भाग वेगळा आहे की त्यांनी धावसंख्येचा पाठलाग नाही केला, पण त्यांच्या गोलंदाजांनी या संघाविरुद्ध अप्रतिम गोलंदाजी केली होती आणि ते चित्र आपल्याला या सामन्यात देखील पाहायला मिळतं. अजय, उबैद खान अभी भी क्रीज पर मौजूद है और एक बड़े खिलाड़ी है, अच्छा रेपुटेशन यहाँ पर लेकर आए हैं. परिस्थितियाँ थोड़ी सी मुश्किल बल्लेबाजों के लिए. सूर्य देवता अब काफ़ी हद तक पश्चिम की तरफ झुक चुके हैं, वो बिल्डिंग के पीछे अब नज़र आ रहे हैं और ऐसे में बाद में बल्लेबाजी करना भी उतना आसान होने वाला नहीं है इस मैदान पर. शानदार वाइड यॉर्कर, बहुत बढ़िया शुरुआत अक्षय कासार की. रफ्तार है इनके पास. क्या ये किनारा लगा था, विकेट कीपर से ज़रूर गलती हुई है. चॉप करने की कोशिश, ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. पलटवार करना होगा बल्लेबाज को. मोहम्मद सामना करने के लिए तैयार. इस बार उठा के खेल दिया है लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं है स्ट्रोक में. आसान सा कैच. प्रथमेश ठाकरे गेंद के नीचे और इस तरह के कैचेस वो ज़्यादा छोड़ते भी नहीं है. एक और विकेट का पतन. षटकार उडवते बोलला, चौकार षटकार उडवते बोलला. हा ठेवलाय सामना बघ, ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. हा ठेवलाय सामना बघ, ठाणे जिल्हा. 22. 3 विकेटच्या फळावरती इथे आणि उद्या खेळणारे संघ अजय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. जी हाँ, स्क्रीन पर दर्शक देख भी रहे होंगे. जयेश पाटिल कप्तान वेदांग कंस्ट्रक्शंस टीम के, अयूब शेख को आप देखोगे कप्तानी करेंगे रॉयल स्टनर्स की. ये दो टीमें, उसके बाद सानवी जानवी मलंगड़, इस टीम के कप्तान कमलेश पाटिल है WB के लिए जो खेलते हैं ग्रामीण में. और किले माउली शाहपुर टीम को आप देखोगे, JD उस टीम की कप्तानी करेंगे जयदीप भोंडिवले. तो ये 4 टीमें कल खेलने वाली है. हर रोज़ 4-4 टीमें खेल रही है. ये चौथा दिन है, कल का 5वां दिन. कुल मिलाकर 32 टीमें इस बड़े टूर्नामेंट में. फिर से गेंद हवा में है लेकिन इस बार फील्डर काफ़ी दूर है, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड खेला है. बहुत मुश्किल है इस तरह की गेंदबाजी पर बड़े शॉट्स खेलना. लगातार फुल रख रहे हैं गेंदों को और अच्छे पेस के साथ भी गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय कासार. पहले मैच में उनको गेंदबाजी नहीं दी गई थी, दूसरे मैच में गेंदबाजी की थी, अंतिम ओवर किया था उन्होंने और उसमें सिर्फ 8 रन दिए थे. बढ़िया गेंदबाजी रही थी. 24 पर 3 इस समय मुमरा. इस बार लॉफ्टेड शॉट और इस बार गैप भी ढूंढा है. बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट. 4 रन. होईल चिठ्ठीची मला, साऱ्या जिल्ह्यात नाव झाला. हे सुशील पाटील डायगरवाला, आलाय नावारूपा. क्या बात आहे. सुशील पाटील डायगरवाला आलेले तिथे, नक्कीच नावारूपाला ते आलेत. मात्र बघूया ही स्पर्धा कोण जिंकणार आणि कोण डंका वाजवणार या लीगचा. बल्लेबाज है सैफ पावने, मुमरा वाला. सिंगल मिलेगा यहाँ पर. स्पष्ट रणनीति है गेंदबाज की कि ज़्यादा से ज़्यादा यॉर्कर्स डालने हैं और मालूम है उनको कि उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश होगी. चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद केवल 1 ओवर का खेल पारी में बचेगा. स्कोर इस समय 29, 3 विकेटों के नुकसान पर. बढ़िया शॉट, रचनात्मक स्ट्रोक और गेंद को निकाल दिया है वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए. असे आपण पाहू शकाल ॲक्शन प्लेमध्ये गतीचा वापर केला आहे गोलंदाजीच्या आणि फक्त दिशा दिली आहे. इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक, रचनात्मक स्ट्रोक आणि एक कलात्मक स्ट्रोक देखील आपण म्हणू शकतो. तर कृष्णा केणे के या ठिकाणी रजा घेत आहेत. मॅन फ्रॉम निंबवली, एक जबरदस्त पंच आणि त्याचबरोबर तितके दर्जेदार खेळाडू म्हणून देखील त्यांची ओळख राहिली आहे.
निंबवली म्हटले की आपल्याला नक्कीच उमेश खेळणे सरांची देखील आठवण येते. जहाँ कृष्णा केने पिछले मैच में एक्शन में भी नज़र आए हमें, लेकिन जब वो बैटिंग के लिए आए थे तो मैच लगभग हाथ से निकल गया था. बालाजी ग्लोबस का खेल अच्छा रहा पहले 2 मैचेस में, लेकिन पिछले मैच में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला. 33 रन इस समय स्कोर 1-1 मुमरा का 3 विकेटों के नुकसान पर, और 10-12 रन्स. विनोद, मैच अच्छा बन सकता है. हां, नक्कीच संध्याकाळचं सत्र आहे. या दोघांमध्ये जो सामना झाला तो देखील रोमहर्षक झाला होता पहिला. त्यामुळे इथून 12 ते 15 धावा जर आल्या तर एक चांगली मॅच होऊ शकते प्रेक्षकांसाठी. कपिल केने टू बॉल द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स. हल्की सी शॉर्ट गेंद, सामने प्रहार किया है सीधे फील्डर के गोदी में, और कोई गलती नहीं डीप में. सेप पावने की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम. डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग. इन परिस्थितियों में बैटिंग करना हमेशा मुश्किल रहता है, और टेनिस क्रिकेटर से इस बात से भली भांति वाकिफ भी है. प्रयास किया गया, शायद खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, थोड़ा स्क्वेयर खेलना चाहते थे, लेकिन सामने चली गई थी गेंद. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे केतन, आसान सा कैच उनके लिए. सैफ ने 7 रनों का योगदान दिया. अंतिम 5 गेंदें शेष है. वसीम आए हैं बल्लेबाजी के लिए. उबैद सलामी बल्लेबाज डटे हुए ज़रूर है, लेकिन स्ट्राइक इस समय उनके पास नहीं है. फिर से गेंद हवा में है, गैप में नहीं खेल पाए, जिस वजह से ज़्यादा रन यहाँ पर नहीं मिले हैं. सिर्फ 1 रन. कपिल का पहला ओवर भी लाजवाब था. 8 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की थी उन्होंने. और डेथ ओवर्स के तो स्पेशलिस्ट बॉलर रहे हैं कपिल हमेशा, चाहे ग्रामीण क्रिकेट में खेले गोरसई बी के लिए, या फिर भिवंडी की सिटी क्रिकेट में खेले, या फिर इस TDPL में. थोड़ा सा धुआं नजर आ रहा है मैदान में. ओहो हो, शॉट ऑफर नहीं किया गया. अंपायर की तरफ देखते रह गए आशा भरी निगाहों से बल्लेबाज उबैद खान. अजीम हमदुल्ले मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय स्विच हिट की तैयारी में थे. इस बार शफल करते हुए खेलना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरह से ले नहीं पाए हैं, और लेग बाइस के जरिए ये सिंगल. बहुत मुश्किल सफ़र रहा है इस पारी में बल्लेबाजों का. रन्स बनाने के लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है, और इसी तरह से गेंदबाजी यदि अगले हाफ में भी होती है इस मैच में 1-1 मुमरा टीम द्वारा, तो ये मैच यहाँ से भी रोमांचक हो सकता है. अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पारी में. कपिल चले राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो हो, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, और बैट्समैन को पड़ा है पछताना. आउट घोषित कर दिए गए बल्लेबाज. आहो खेळणार संघ ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. आहो खेळणार सारे संघ ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. आहो खेळणारे सारे संघ ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. आहो खेळणारे सारे संघ ठाणे जिल्हा प्रीमियर लीग. 35 रनों पर ये 5वां नुकसान 1-1 मुमरा को. पहले 2 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा था. सलामी बल्लेबाज डटे हुए थे, हालांकि तेज़ गति से रन्स नहीं आए थे. 14 रन आए थे पावर प्ले में, और उसके बाद भी गेंदबाजी बहुत ही उम्दा रही है. आखिरी गेंद शेष, सामना करेंगे उबैद खान. काफ़ी स्ट्रगल किया उबैद खान ने पूरी पारी में. अंतिम गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए. कपिल ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, सकल चेंज ऑफ पेस जो कहा जाता है, उस तरह की गेंदबाजी. उनके हाथ से गेंद छूटती है तो बिल्कुल एक ही बॉलिंग एक्शन रहता है उनका हर वक्त, लेकिन पेस अलग अलग तरीके का रहता है, और लेंथ लाइन बहुत ही बढ़िया. शानदार गेंदबाजी. पारी का खात्मा. स्कोर केवल 35 रन 1-1 मुमरा टीम का, और पैरामाउंट RMC इंफ्रा टीम को यदि TDPL सीजन 3 के सुपर 8 में पहुंचना है तो 5 ओवर्स में बनाने होंगे 36 रन.
प्रीमियर लीग ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ठाणे प्रीमियर लीग ठाणे प्रीमियर लीग ठाणे प्रीमियर लीग ठाणे तो चुनौती वैसे देखा जाए तो रनों के मामले में बहुत बड़ी तो नहीं लगती है, लेकिन मैच बहुत बड़ा है और संघर्ष यहाँ पर कड़ा होने की अभी भी उम्मीद है। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज़ आप देख रहे हैं और साथ में स्क्रीन के राइट साइड में 2 बाइक्स है। बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ये पुरस्कार, इनामों की बहुत अच्छी भरमार आप देख रहे हैं। ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीज़न 3 यहाँ पर पारी शुरू होगी पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा की और कमेंट्री बॉक्स में अब बदलाव। आज के ये अंतिम 5 ओवर्स जिनका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए शेरो शायरी के बादशाह हमारे कमेंट्री बॉक्स में बाबू शाह, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, चलिए धन्यवाद अजय सर, विनोद पाटिल सर। शाम का समय है, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। टारगेट की बात करेंगे, 36 रनों की टारगेट है। हमारे सिद्धू दादा खुश हैं, टीम ने अच्छे काम किए हैं। और अजय सर, मैं हमेशा कहता हूँ छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। बचपन में अक्सर हम देखते थे सांप मेंढक को पकड़ा करते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल इंसान को डस रहा है, सांप कोने में बैठ के हंस रहा है। यानी कि यदि मेंढक को बचाना है तो फिर आपके पास वो हथियार भी होने चाहिए, लाठी आपके हाथ में होनी चाहिए। यहाँ पर गेंदबाजी की यदि हम बात करेंगे तो गेंदबाजी मजबूत है मुमरा के पास, लेकिन वो दिखाना होगा मैदान में, अच्छा प्रदर्शन करना होगा और फील्डर्स का योगदान यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कंडीशंस अच्छी है गेंदबाजों के लिए, उसका फ़ायदा उठाना होगा। बिल्कुल, 1-1 मुमरा टीम ने थोड़ी सी नाखुश किया, लेकिन अजय सर एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब सुबह की हमने कमेंट्री शुरुआत की ना, ये दोनों टीम आमने सामने थी पहली मैच, और दिन का आखिरी मैच भी खेल रहे हैं। प्रथमेश और अक्षय देखिए हम बात करेंगे। परमाउंट से हरमेश इंफ्रा टीम देखिए खुश रहेंगे यहाँ पर। पहली गेंद, और इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया चौके के साथ। अब इसमें गेंदबाज और फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हालांकि शॉट फाइन लेग के ऊपर से मेरे ख्याल से पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं थी, थोड़ा सा टॉपेज हुआ, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। ये बल्लेबाज बहुत फॉर्म में है और किस्मत का भी अच्छा साथ मिल रहा है प्रथमेश ठाकरे को। बिल्कुल अजय सर, पहली गेंद के ऊपर चौका आ चुका है। कहते हैं ना, दोस्ती नज़रों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, शुरुआत चौके छक्के से हो तो उसे वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। अगर इसी तरह के विकेट फेंके तो फिर क्या कहेंगे हम, हिटमैन कहेंगे या केएल राहुल कहेंगे भाई। क्योंकि शुरुआत में फिक्स खुश रहता है, ऑपोजिट वाला टीम का गेंदबाज है ना, हमेशा खुश रहता है कि केएल यानी हिटमैन के बीच में एक विकेट गिरने वाला है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, प्रथमेश ने स्टार्ट बहुत बढ़िया दिए हैं और शायद इस मैच में थोड़ा इनका योगदान कम रह गया। बल्लेबाजी में देखते हैं, छोटा सा टारगेट है। बिल्कुल भी आदर्श पोजीशन में नहीं थे, बड़े स्ट्रोक के लिए आगे निकले थे, लेकिन गेंद की पिच तक कहाँ पर थे और सिर आसमान में, नज़रें बिल्कुल भी नहीं थी गेंद के ऊपर ठीक तरीके से, और बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक। बहुत बड़ा झटका, बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर 1-1 मुमरा को। ये करना ज़रूरी है, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर को नेस्तनाबूद करना होगा पावर प्ले के भीतर, तब जाकर ये रोमांचक मैच बन सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अजय सर, यही बात तो हम कहते हैं छोटा टारगेट में हमेशा के, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना, तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, इन्हें डगआउट का रास्ता दिखाना होगा। छोटा टारगेट है लेकिन मैच बड़ा है भाई। मैं पहले ही सुबह भी बता चुका हूँ कि कोई भी मैच को छोटा मत समझिए। 48 रनों को टारगेट को 6 ओवर में बचाए थे यहाँ पर 1-1 मुमरा टीम, लेकिन इस बार देखिए उन्हें 36 रन बचाना है, कुछ कह नहीं सकते हैं। कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया अजय सर, ये मत सोचे कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भलाई 36 रनों की टारगेट है, ये मत सोचे। शाम का समय है,
गेंदबाजी को मदद मिलता है। ये चलिए भाई, सफलता मिलने के बाद कहते हैं ना, मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। मुझे लग रहा है मुकाबला बनेगा। अजय सर 36 का पीछा कर रहे हैं। देखिए बैटिंग करना मुश्किल होगा इस मैच में, ये पहले ही पता चल गया था। जिस तरह से पिछले मैच का सेकंड हाफ हमने देखा था, वहां पर बल्लेबाजों की दुर्दशा हुई थी। और ये चलिए भाई, सीधा बल्ले से खेल दिया। वाह रे वाह, चंचला रे चंचला, चेंडू आता कुठे गेला सरकार, चेंडू आता साउथ अफ्रीका गेला। राहुल कश्यप वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। ये गेंद थी उनके बिल्कुल पाले में, और सीधे बल्ले से उन्होंने गेंद को लॉफ्ट करते हुए 6 रन हासिल किए। क्या बढ़िया छक्का था भाई, चंचला रे चंचला, चेंडू आता कुठे गेला सरकार, चेंडू साउथ अफ्रीका 7 धावा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, शुरुआत बहुत बढ़िया हो चुका है। और बैटर की बात करेंगे, राहुल कश्यप। देखिए बात करेंगे, ये राहुल नाम ने आज बहुत परेशान किए हैं। बहुत परेशान किए गेंदबाज को। ओहो, रिबॉस खेलने चल पड़े भाई। शाम का समय है, आपको जब चाय भजिया से काम चल रही है, डगआउट खुश है। देखिए भाई, क्या सुपर 8 में प्रवेश करने वाली है टीम। खुश इसलिए भी है कि बड़ा टारगेट नहीं है, 10 रन ऑलरेडी पहले ओवर से आ चुके हैं। अजय सर, कौन भूल सकता है डीडीएल का वो डायलॉग, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कहीं ये छोटा टारगेट आपको मुश्किल में ना डाल दे। लेकिन शुरुआत जिस तरह से हो चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हो शायद मैच 5वें ओवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। टीम का स्कोर देखिए, बात करेंगे यहाँ पर, मानपड़ा स्टॉप पर जाइए जहां कल्याण के लिए मिलता है बस, लेकिन टीम का रन है 10। आता जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 26 धावाची गरज आहे। काय बोलायचं अजय सर? समीकरण तो देखने में काफ़ी आसान लगता है। 10 पर 1 इस समय पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा। राहुल कश्यप 6 पर बैटिंग करते हुए, अक्षय कासार ने किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है। जैसे जैसे खेल और आगे बढ़ेगा, और गेंद थोड़ी शायद रुक कर आ सकती है, और पहले पारी में भी हमने देखा कि गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी। इमरोज ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन एक ओवर पिच गेंद जिस पर छक्का लगा, और जिस वजह से थोड़ा सा ओवर का जो मज़ा था वो किरकिरा हुआ। लेकिन मैच अभी भी बना हुआ है, और यहाँ से कुछ विकेट्स निकालने के लिए देखना होगा गेंदबाजों को। यश यादव आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्मर, गेंदबाजी करेंगे ओसरघर विलेज एंड से। तो चलिए बात करेंगे, 24 गेंद 26 की ज़रूरत है। कहते हैं ना, बादाम खाने से उतना अकल नहीं मिलती है, गलती करने से जितनी अकल मिलती है। पहले तो रन आपने स्कोर बोर्ड में कम रखे। देखिए अजय सर, बात करेंगे ना, स्कोर कम नहीं बनाया गया है, उन्हें मजबूर किए हैं गेंदबाजों ने कम पर रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर यही काम ये गेंदबाज को भी करना होगा, लंबी रनअप के साथ। ओ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फुटवर्क देखिए, फ्रंट फुट पर आए और बड़ी आसानी के साथ कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, बल्ला घूमा यहाँ पर, थोड़ा सा डीप कवर पर गेंद निकला, लेकिन एक्स्ट्रा कवर भी देखिए तैनात है। शॉर्ट पॉइंट देखिए नज़दीक, गली नज़दीक, मिड ऑफ भी नज़दीक रखा गया है। कुछ बड़े हिट के लिए वो बाउंड्री थोड़ा सा खुला गया है। 3 फील्डर देखिए, मैंडेटरी पावर प्ले का सेकेंड ओवर। और बाबूशाह, वैसे देखा जाए तो स्कोर छोटा हो या बड़ा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, महफूज होना चाहिए। बेहतरीन स्ट्रोक, मिड ऑफ को बीट किया, और 4 रन। राहुल कश्यप बता रहे हैं भाई, लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा टेनिस क्रिकेट का बाहुबली खड़ा है। कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल, और बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, उसका फ़ायदा उठाया। कमज़ोर गेंदें मिल रही है तो उस पर करारे प्रहार किए जा रहे हैं। राहुल कश्यप अच्छी बैटिंग करते हुए, 15 पर 1 इस समय स्कोर। चलिए भाई, गेंदबाज तैयार। ओ रिबोश, वाह रे वाह, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना सरकार, गेंद पॉइंट थर्ड में से मारेगा के बार, 4 रन। आयोजन केला या लय भारी, क्रिकेटची ही पंढरी, हे प्रेक्षकांची गर्दी सारी। वेल राहुल कश्यप ही इज गेटिंग इनटू हिज ओन। ये गेंद बुरी नहीं थी, कटर थी, लेकिन विद द स्पिन खेला है। बहुत ही बढ़िया एंटीसिपेशन, शायद पहले ही मानो उनको पता चल गया था कि अब कटर आने वाली है, उसके लिए तैयार थे। और लाजवाब निष्पादन भी था स्ट्रोक का, 4 रन मिले। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो स्टम्प से उन्होंने कुछ रन्स बचाए। 1 वन मुमरा के लिए।
समीकरण बहुत आसान है। यहाँ पर पलटा बहुत भारी नजर आता हुआ पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा का 17 रन चाहिए 20 गेंदों का। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस तरह से विकेट गिरा है, क्योंकि देखिए बड़े स्ट्रोक्स की शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बड़े अभी भी काफ़ी संघर्ष करना होगा गेंदबाजों को। गया जिसे कहते हैं ना अजय सर, रात क्या ढली तो सितारे चले गए। भाई बिगानों से क्या कहे, अपने चले गए। अरे जीत लेते ये क्रिकेट की बाजी जरूर, लेकिन जीतने की कोशिश में यहाँ पर जो शुरुआत में बल्लेबाज है चले गए, जिसके कारण 35 रन बना सके और 36 रन देखिए अभी भी चुनौती दे रहे हैं। और अभी भी देखिए समीकरण 15 गेंदे 14 रन चाहिए। पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा को छोटे छोटे छिद्र कहा जाता है कि बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देते हैं। तो क्रिकेट का खेल है, इसमें छोटे छोटे टोटल पर बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती है। इमरोज़ को पता है कि यहाँ से भी मैच उनकी टीम जीत सकती है, और विकेट कीपर भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे हालातों में। चलिए कह देना समंदर, बढ़िया गेंद लाजवाब गेंद। इसी तरह की गेंदबाजी करना होगा। यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश हो रहा है। मेरे हिसाब से इमरोज अगर यहाँ पर गेंद डॉट तरफ निकालने की तरफ जाए तो शायद उतना किफ़ायती साबित टीम के लिए नहीं होगा। इमरोज को यहाँ पर विकेट की तरफ जाना होगा, चाहे हार मिले या जीत मिले, क्योंकि अगर यहाँ विकेट गिरता है तो फिर दबाव बन सकता है। अगर इस ओवर में आपने 2-3 डॉट गेंद मानो के निकाल लिया, लेकिन ये बल्लेबाज रहे तो अगले ओवर में फिर वक्त नहीं लेंगे। और लाजवाब स्ट्रोक, लेट कट किया और 4 रन बिल्कुल गैप में निकाल दिया। वहां पर मानो सुई में से किसी ने धागा पिरो दिया हो। इस तरह से दो खिलाड़ियों के दरमियान से 4 रन। इमरोज खान की गति का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा ओवर घट रहा था अभी तक इमरोज का, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, महत्वपूर्ण चौका यहाँ पर राहुल कश्यप के बल्ले से। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 19 पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 26 2 विकेटों के नुकसान पर, और समीकरण है 10 रनों की जरूरत, 13 गेंदें शेष। बहुत बढ़िया। देखिए एक बाउंसर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेट कट। इसके लिए नजरें आखिरी समय तक रखना बहुत जरूरी होता है जय सर। ये चलिए भाई, एक ही हाथ बल्ला छोड़ा और क्या कमाल का कैच लिया भाई। अगर ये मैच ठाकुर देख रहा होगा तो यही कह रहा होगा, अरे गब्बर काश तूने मेरा एक भी हाथ छोड़ दिया होता, मैं भी टीडीपीएल में होता। ये क्रिकेट देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि सिंगल हैंडेड क्रिकेट हो रहा है। एक हाथ से शॉट खेला गया, एक ही हाथ से कैच भी लपका गया है। ठाकुर के बच्चे अगर आज मैच देख रहे होंगे, कह रहे होंगे काश गब्बर मेरा पापा का एक हाथ छोड़ दिया होता। वसीम ने ये कमाल का कैच लपका है, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। बहुत बढ़िया कैच। चलिए भाई, एक एक हाथों से इस्तेमाल किया गया। बल्ला भी छोड़े देखे एक ही हाथ से, गेंद डिलीवरी भी हुई एक ही हाथ से, और कैच भी पकड़े एक ही हाथ से। वारे ठाकुर आज टीडीपीएल को मिस कर दिया। एक राहुल आउट हुए और दूसरे राहुल मैदान में पहुंचते हुए। कश्यप आउट हुए हैं, केने आए हैं, और कश्यप ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया, 19 रन्स बनाए, मात्र कम गेंदे 11 गेंदे शायद खेली उन्होंने। और अब समीकरण है 12 गेंदों में 10 रन्स। इमरोज ने बता दिया। अजय सर बात करेंगे चौके खाने के बाद सफलता, यानी कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता, और एकाक चौके छक्के खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता। ये भाई बुमराह का ज़माना है। शायद ये कहा जा रहा है कि बुमराह हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा खेलो, आईपीएल में थोड़ा सा कम। हर हिंदुस्वासी का यही कहना है। बुमराह के दर्शक सोच रहे होंगे कि पिछले ओवर में वो चौका नहीं आता, वो गेंद डॉट या फिर सिंगल वाली होती तो और मज़ा आता। लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, और खेल क्रिकेट का ऐसा ही है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती, अंतिम रन नहीं बनता है या फिर अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को हम विजेता घोषित नहीं कर सकते। 12 गेंदे 10 रन। केतन के पास है स्ट्राइक, ऐसे ही और भी गेंदबाज से पावनी। बहुत बढ़िया। देखिए 10 का जरूरत है, दबाव बिल्कुल नहीं है। और ये चलिए यहाँ पर फिल्डर रखा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डीप कवर को रखा गया है नज़दीक, और 2 रन आता हुआ। यही चीज़ों से आपको बचना होगा यहाँ पर। अगर मेरे हिसाब से अजय सर यहाँ है ना, बुमराह टीम को यही सोच लेना चाहिए, यहीं पे उन्हें इस ओवर में सोच लेना चाहिए क्या मैच को बचा ले या मैच बाहर निकल जाए। थोड़ा सा और अटैकिंग फील्डिंग लगा दे तो शायद हो सकता है अगला ओवर में अगर 4 रन भी बचा रहेगा ना तो गेंदबाज कुछ कर सकते हैं।
लेकिन इस ओवर में कहीं आपका 7-8 रन निकल गया तो फिर 1-2 रन इतना आसान नहीं रहेगा। ओहो, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी पर कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल गेंद के बाउंस के ऊपर जाकर खेला था केतन ने। सिंगल हालांकि इस बार मिला है और उनको पता है कि इससे भी काम चल सकता है। गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। 10 गेंदों में अब 7 रन मात्र चाहिए। संघर्ष गेंदबाजों ने अच्छा किया है एकवन मुमरा की ओर से। केतन देखिए बता दिए भाई, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और केतन बता रहे हैं हम ऋषभ पंत से भी कम नहीं। हमें भी मौका मिलेगा, टीम के लिए खड़े उतरेंगे, लेकिन बात करेंगे। आज देखिए राहुल केने भाई, ये भला ही अभी तक मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया मैच को बनाए हैं, जीत दिलाए हैं जब इन्हें बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है। और तभी से चलिए मैच स्पीड अप कर लीजिए, बहुत नज़दीक है मुकाबला। 10 गेंदें बची है, 7 का जरूरत है। राहुल केने है तैयार। ये चलिए आज राहुल केने संतुष्ट रहेंगे अजय सर अपना बल्लेबाजी से। खराब फील्डिंग और दूसरा रन ले लिया। राहुल केने तीसरे की तरफ भी पलट गए थे। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जब हम खासतौर पर ग्राउंड कमेंट्री कर रहे होते हैं तो शायद हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गेम आगे बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं मैच हाथ से निकलता जा रहा है। प्रमोद दादा खुश हैं, बुमराह के देखिए लिए। हमारे साहिल दादा भी निश्चित रूप से सुबह से देखिए पूरी तरह से यहाँ पर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम का साथ दे रहे हैं। और राहुल केने ने देखिए आज बहुत संतुष्ट रहेंगे अपने इनिंग से। और ये बंदा कितना तेज भागता है, मुझे तो कभी कभी लगता है ये जो दीवार स्टेशन से जब ट्रेन जाता है ना उसका पीछा छोड़ दीजिए, ये नेक्स्ट स्टेशन पर ये जल्दी पहुंचा देंगे आपको। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी राहुल केने की। बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला। 4 पर पहुंच चुके हैं, 4 पर केतन भी है। 33 पर रन संख्या और अब जीत के दहलीज पर पैरामाउंट आरएमसी इंफ्रा। 3 रन चाहिए, 8 गेंदें शेष है। 8 गेंद 3 की जरूरत है। फिनिश कैसा यहाँ पर किया जाएगा? राहुल केने क्या बड़ी हिट के साथ मैच को करेंगे फिनिश। एकवन मुमरा टीम है थोड़ी सी नाखुश रहेंगे। विशाल दादा बहुत बहुत शुक्रिया, और जलपेश दादा काबिल समझने के लिए इस टूर्नामेंट में हमें। ओहो ये चलिए भाई, गिरे पड़े, वाह रे वाह। ये क्लिप ढूंढ लीजिए, कबाड़ी के अंदाज में पहुंच गए। कबाड़ी नहीं भाई, ये बता रहे हैं हमारी शरीर के हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, हम इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। ऐसे लगा कि रेड के लिए गए थे, कबड्डी खेल रहे हैं और पॉइंट्स लेकर आया अपनी टीम के लिए। स्विमिंग भी शायद अच्छी करते होंगे राहुल केने। बहुत बढ़िया। राहुल केने ने मुझे लग रहा है आज विकेट पर बिस्तर डाल दिए हैं। ये चलिए सेलिब्रेशन देखिए दर्शकों का। और चलिए खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। राहुल केने थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं। जनाब एहतेशाम खान साहब हमारे बीच में मौजूद है, जो कि हाँ। एकवन मुमरा टीम के ओनर है, उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। चलिए राहुल केने बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर उनके फैमिली इस मैच को देख रहे होंगे तो थोड़ा गंभीर स्थिति में आ चुके होंगे, क्योंकि आजकल टेनिस क्रिकेट में कई मुश्किल आती हैं। 1 रनों की जरूरत है, 7 गेंद बचा है। चलिए सम्मान मैच समाप्त होने के बाद हम करेंगे, केवल कि 1 ही रन चाहिए और ये ग्लोरी शॉट। आहा, माही मार रहा है, नहीं यहाँ पर राहुल मार रहा है। मैच को किया फिनिश। क्या कमाल की बल्लेबाजी। और बता दिए भाई, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, और हमें टीडीपीएल की ट्रॉफी चाहिए। सुपर 8 में पहुंचने वाली आज की ये टीम और आज का शाम क्या रहा राहुल और पूरी टीम का नाम। अजय सर व्हाट ए बैटिंग, मजा आ गया गेंदबाजी के साथ साथ। प्रमोद आरिम्स इंफ्रा टीम देखिए कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। हार्ड लॉक यहाँ पर बिल्कुल मुमरा टीम बड़ा अच्छा क्रिकेट खेले, और पूरी अर्ध नजर कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज मेरे कमेंटेटर पैनल लीजिए, लाइव अंपायर, दर्शक सबको निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत